नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे बिहार की। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पटना में बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बदमाशों ने अजय शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अपराधी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें तो वहीं एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर है, इसी बीच अपराधियों का तांडव फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास मकान के अंदर डेयरी बूथ का संचालन करने वाले 50 वर्षीय अजय शाह की मंगलवार की रात गोली मार करके बदमाशों ने हत्या कर दी। अजय कुमार बीजेपी के नेता थे और बजरंगपुरी मंडल के पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं। इस खबर पर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां ये तस्वीरें आप देखिए। सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। साथ ही वहीं डिप्टी सीएम की भी बात करें तो वो भी तस्वीरों में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि ये मौन पद यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां इस वक्त ये मौन पद यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रजेश पाठक को भी हम तस्वीरें में देख पा रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है, भारी तादाद में हम तस्वीरों में लोगों को देख पा रहे हैं जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। विभाजन विभीषण स्मृति दिवस है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो हाथों में तख्तियां लिए ये मौन पद यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों को हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस पद यात्रा में मौजूद हैं, जो ये मौन पद यात्रा निकाली जा रही है। पूरी फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। इस बीच ये यात्रा यहाँ पर निकल रही है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और साथ ही तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इस पद यात्रा में हम देख पा रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और ये पद यात्रा निकाली जा रही है। और एक बार फिर चलते हैं बिहार की ओर, जहां पर किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारी जोरों शोरों पर है, तो इसी बीच अपराधियों का तांडव फिर से एक बार देखने को मिला है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के पास मकान के अंदर डेयरी बूथ का संचालन करने वाले 50 वर्षीय अजय शाह की मंगलवार की रात गोली मार करके बदमाशों ने हत्या कर दी। अजय कुमार बीजेपी के नेता थे और बजरंगपुरी मंडल के पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसपी शरद आरएस ने बताया कि हत्या की घटना में पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। साथ ही परिजनों का बयान भी लिया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में रहे बदमाश बूथ पर पहुंचते हैं, जहां कुछ कहासुनी के बाद बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी, जिससे अजय को गोली लग गई और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बदमाश घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए और इसी बीच गोली की आवाज सुन परिवार के लोग निकले तो जख्मी अजय को आनन फानन में उपचार के लिए भर्ती कराया गया।
13 तारीख को अभी 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि बजरंगपुरी आलमगंज में पड़ता है, उधर एक दुकानदार को गोली मार दिया गया है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुँचकर इसकी जांच शुरू किया गया है। इस पर अभी तक पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसको गोली जो लगा है उसका मृत्यु हो गई है। उसका अभी परिवार से बातचीत हुई है, उसके बेटे द्वारा बताया गया कि उसके बड़े पापा जो है उससे जमीनी विवाद चल रहा है और उस पर संदेह है, तो उस पर भी हम जांच कर रहे हैं। और बाकी जो एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखे हैं, इस पर जांच शुरू कर दिए हैं और इस पर आपराधिक कर्मियों का पहचान करके गिरफ्तारी किया गया। क्या करते थे सर, उनका क्या नाम था? अभी जो मृतक का नाम है अजय कुमार, वो जो इधर एक दूध का नाम का जो दुकान है वो चलाता है। जब दुकान में बैठे हुए थे तब 2 अपराधकर्मी द्वारा आके बाइक में आए थे और उनके द्वारा गोली चला गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, अगर बिहार की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी थी, किस तरीके से घर में घुस करके मौत के घाट यहां पर उतार दिया जाता है, और अब एक और मामला सामने आ गया है जहां बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। क्या जानकारी फिलहाल अभी तक मिल पा रही है? आखिरकार कौन थे वो बदमाश, क्यों यहां पर हत्या की गई और परिजनों की तरफ से क्या बयान सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, कल देर रात 10 बजे की ये घटना है और वो अपने आवास और दुकान दोनों साथ साथ है, उसी में दूध बेचने का वो काम करते थे और भाजपा से जुड़े हुए थे। भाजपा के मंडल महामंत्री भी थे उस वक्त, मतलब आलमगंज थाना क्षेत्र में जो बजरंगपुरी का इलाका है उस इलाके के। जिस तरीके से घटना हुई, लोगों का कहना है कि कुछ लोग 2 लोग बदमाश जो है वो बाइक से आते हैं और कुछ बातचीत होती है, बहसाबहसी होती है, उसके बाद अपराधी जो है वो गोली चला देते हैं और 2 गोलियां उन्हें मार दी जाती है। जिसके बाद उन्हें तत्काल उनकी जो है वो मौत हो जाती है। हालांकि गोली के बाद उनके परिजन जो है वो पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जो अपराधी है वो आपराधिक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस जो है वो तत्काल मौके पर पहुंच करके आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए उनके डेड बॉडी को जो है वो भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो जो और भी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, लगातार इस तरह की वारदातें जो है न सिर्फ पटना राजधानी बल्कि आसपास के इलाके और दूसरे जिलों में भी जो आपराधिक वारदातें बढ़ गई है। और यही वजह है कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो लगातार राज्य सरकार पर जो है वह बढ़ते अपराध को लेकर के जो है वह हमलावर है और 2 दिन पहले ही उन्होंने आपराधिक वारदातों की लिस्ट जो है वो जारी करते हुए राज्य सरकार से सवाल पूछा था और निशाना भी साधा था राज्य सरकार से कि जिस तरीके से आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, उन आपराधिक वारदातों पर जो है वह लगाम नहीं लग पा रहा है और अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जो है वह सरे राह निकल जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही, 2 दिन पहले की यदि बात करें तो एक युवक को इसी तरह से घर में घुस करके जो है वो गोली मार दी जाती है और जो इलाका है उस इलाके के लोग जो है वह उन्हें पता भी नहीं चल पाता है और बाद में जब देखा जाता है तो उनकी मौत जो है वो हो जाती है। तो इस तरह की वारदातें पटना शहर में और छिनतई की घटनाएं भी काफी बढ़ गई है। चाहे वो महिलाओं जी, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो बिहार में किस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि एक बेहद चिंता का विषय बिहार के लिए बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगी। संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का उद्घाटन भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्यान शुक्रवार से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा। खबरों में आगे बढ़े, आपको बता दें कि चुनाव आयोग की गृह मंत्रालय के साथ आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक होनी है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए भी यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के चर्चा संभव है। जम्मू और कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव की घोषणा संभव है, यानी कि 20 अगस्त तक
जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में 6 फेज में हो सकती है वोटिंग। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर बिल्हौर इंटर कॉलेज में हिजाब का विवाद अब थमने के बजाय गर्माता जा रहा है। पिछले दिनों 3 छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और सोमवार को फिर 23 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गईं। कॉलेज प्रशासन के एतराफ जताने के बाद सभी छात्राओं ने हिजाब उतारकर अपने बैग में रख लिया। दरअसल बिल्हौर इंटर कॉलेज में पिछले दिनों 7 अगस्त को 3 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी। उसके बाद प्रशासन के हस्तक्षेप और विद्यालय प्रशासन की ओर से हिजाब पहनकर विद्यालय में प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अभिभावकों को बुलाकर ड्रेस कोड में छात्राओं को भेजने की हिदायत दी गई। मामले की जांच फिलहाल अभी चल रही है। इस पर कॉलेज प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित की। प्रबंधक प्रभाकर श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय प्रबंध तंत्र के वैद्यराज मदन मोहन की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है। मैम, ये बिल्हौर इंटर कॉलेज में जो हिजाब पेपर चल रहा है, आपने आज जांच की है, क्या पाया गया वहाँ पे? इसमें आज मेरे द्वारा और एसीपी महोदय द्वारा संयुक्त रूप से बेसिकली बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनके जो अभिभावक हैं उनको बुलाया गया था, ताकि उनसे पूछने के लिए, थोड़ी काउंसलिंग करने के लिए कि क्या वहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल तो अभिभावकों से, बच्चों से जो बात हुई है उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो स्कार्फ पहन कर आते हैं और क्लास में नहीं पहनते हैं, वहाँ आने से पहले ही निकाल देते हैं। तो अभी भी सभी अभिभावक नहीं आ पाए थे, तो कल उनको फिर से बुलाया गया है। साथ ही साथ DRS महोदय को भी बुलाया गया है, ताकि एक विभाग, संबंधित विभाग है और हम लोग के स्तर से एक बच्चों की काउंसलिंग हो जाएगा। ऐसा कोई विषय है, अगर नहीं है तो क्या समस्या वो लोग फेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट और जो टीचर्स हैं, क्या स्कूल के नियम रहे हैं, क्या बीच में अभी ऐसी घटना क्यों हो रही है, थोड़ी इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। आज भी कोई छात्र छात्राएं पहन के आए थे? आज क्लास के अंदर तो नहीं आए थे, लेकिन उनका ये रहता है कि अपने घर से निकलकर स्कूल तक आने तक अधिकतर लड़कियां स्कार्फ में आती हैं। एक लड़की है जो हिजाब उनका पहनकर आती है, लेकिन वो भी क्लास में नहीं बैठती है। उसने बताया कि वो भी बाहर आकर हटा देती है। उसका कहना है कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं कि आप जो है बिना बुर्के के जाए। तो उससे बात की, कल उसके बाद को बुलाया गया है, बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी और अगर और कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो उस पर भी नियमानुसार उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरे मामले को लेकर की क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से ये हिजाब का मामला दिन पर दिन गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि परिजनों को भी समझाया गया, हिदायत दी गई कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही यहाँ पर बच्चों को भेजा जाए। फिलहाल अभी स्कूल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कनिका कि ये जो मामला है 7 अगस्त का है। 7 अगस्त को एक मामला सामने आता है कि 3 बच्चियां बिल्हौर इंटर कॉलेज में हिजाब पहन के गई हैं, जिसमें कुछ स्कार्फ लगाए थी। जो उनपे स्कार्फ लगाया जाता है, उनके अभिभावकों को बुलाया जाता है, क्लासरूम बच्चियों को नहीं भेजा जाता है। जो स्कूल प्रबंधक हैं, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सुरजीत यादव, उनकी अगुवाई में ये पूरा मामला देखा जाता है। वो स्कूल के जितने भी गार्जियंस होते हैं, जो इन बच्चियों के तीनों होते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि स्कूल में अगर आपको आना है तो यूनिफॉर्म का ही आपको डेकोरम मेंटेन करना होगा। लेकिन 7 अगस्त को ये घटना घटती है, बच्चियां वापस स्कूल में यूनिफॉर्म पे आने लगती हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि बीते कल 23 बच्चियां बुरखे में हिजाब पहन करके सेम स्कूल में ही आने लगती हैं। तो क्या कहीं ये 15 अगस्त के ठीक 72 घंटे पहले किसी चीज को अंजाम देने की साजिश है? क्या कोई संदेश देने की बातचीत चल रही है? क्यों ऐसा हो रहा है कि 3 बच्चियां 7 तारीख को, तो कल बीते दिन 23 बच्चियां एक समूह बना करके आ जाती हैं? किस चीज को संदेश दिया जा रहा है? ये एक मामला है जो जिला अधिकारी की टीम भी संज्ञान ले रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। स्कूल प्रबंधन के साथ साथ पुलिस विभाग भी इस पे पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन जहां अगर डीएम जो उप जिलाधिकारी हैं रश्मि रांबा, उनकी माने तो आज भी
उन्होंने जितने भी अब 23 अभिभावक हैं उनको बुलाया है। कल कुछ आ पाए थे, आज चलिए बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से हिजाब पहन करके ये छात्राएं कॉलेज और स्कूल में पहुंच रही हैं और ठीक 15 अगस्त से पहले, जैसा कि राहुल भी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, आखिरकार क्या साजिश इसके पीछे रची जा रही है ये देखना होगा।